तो मैं ये मूर्ति चाहूंगा कि आप काफी नजदीक से दिखाइए। ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। किरीट लटका हुआ है, इनके इधर हाथ होंगे तो हाथों पर लटका हुआ मिलेगा। टेराकोटा की मूर्ति है, पकाई गई मिट्टी की मूर्ति है ये। और ये मेरे पास में सर जी के पास जो है ये पत्थर की मूर्ति है, मनटीका लगाए हुए, इधर से अच्छे श्रृंगार में है। ये महिला का हाड़ी के मेखले हैं ये, और ये तमाम चीजें मेखले हैं, हाड़ी के टूटे हुए भाग हैं। तो गुप्ता पीरियड का ईंटा होगा ये। प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं ज्ञान दिवाकर बौद्ध और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान 24। जी हाँ, हम खड़े हैं बेलवा कलीजपुर गांव में, या इसी को किशुनपुर गांव भी कहते हैं, जो सिधौना के निकट देवगांव के पास में और महनाजपुर थाना अंतर्गत हम खड़े हैं। तो साथियों, ये आजमगढ़ जनपद में है। ये पीछे मेरे जो सरोवर है वो गर्मी का मौसम है, इसलिए आज ये कागपेया हो गया है। मौसम तो बारिश का आया नहीं, इसलिए जो है यहाँ पर सारे जितने तालाब हैं वो सूख चुके हैं। फिर इसके बाद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही भीटा है जिसको हम दिखाने के लिए आपको ले आए हैं। और चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और पाकड़ का पेड़, ये तीनों वृक्षों का अद्भुत संगम आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि एक बहुत बड़ा इतिहास हमारा दबा हुआ है, लेकिन पत्रकारों का निगाह यहाँ पर नहीं पड़ी। अगर पड़ती भी है तो वो पौराणिक हिसाब से बात करते हैं, लेकिन मैं पूरा तात्विक हिसाब से बात करता हूँ और आपको मैं दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि आप देखिए यहाँ पर तीन बड़े मंदिर दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत पहले आया था तो 2 मंदिर, एक निर्माणाधीन था, एक मंदिर पहले से पड़ा हुआ था। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं आप, ये काफी ही महत्वपूर्ण पुरातत्व का पूरा अवशेष है और ध्वंसावशेष है। आपको मैं दिखाने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि मेरा काम है दिखाना। साथियों, एक समय की बात है कि कई बुद्धांतर पहले कुछ राजा थे और राजकुमार थे। वो जो है भगवान बुद्ध को कभी, भगवान बुद्ध की 27-28 बुद्ध आ चुके हैं, 28 बुद्ध पहले हो चुके हैं। तो भगवान बुद्ध के किसी एक बुद्ध को उन लोगों ने भोजन कराया था। बाद में भगवान बुद्ध की बारी आई तो भगवान बुद्ध को उन लोगों ने, जब समय आया तो भगवान बुद्ध से फिर वो मुलाकात उनकी होती है अगले जन्मों में। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुमने खाना हमें जिस महल में खिलाया था वो महल कहाँ है? तो उन्होंने कहा, भगवान वो जमीन दोज हो चुका है, जमीन के अंदर धंस चुका है। तो उन्होंने कहा कि तब दिखा पाओगे मुझको? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उस समय जो है प्रत्येक जो श्रावक बुद्ध होता है उनको 7 बल होते हैं। इसके बाद प्रत्येक बुद्ध आते हैं तो उनको 8 बल होते हैं। इसके बाद आगे आते हैं आप तो सम्यक बुद्ध के पास 9 बल होते हैं और सम्यक संबुद्ध होते हैं, उनके पास 10 बल होते हैं। तो उन्होंने अरहंत की श्रेणी में थे, इसलिए उन्होंने अपने तप और बल पर उन्होंने उस महल को जमीन के अंदर से निकाला और भगवान बुद्ध के सामने प्रकट कर दिया। और भगवान बुद्ध देखे उसको तो बोले, यही महल है? उन्होंने कहा, जी प्रभु, यही महल है जहां हमने आपको पूर्व जन्मों में भोजन कराया था, लेकिन वह महल अब जमीन दोज हो चुका है, जो मैं आपको दिखाने के लिए ले आया, लेकिन अब फिर ये जहां था ये उसी स्थिति में चला जाएगा। तो फिर वो जमीन के अंदर चला गया। तो आज हम जो आपको दिखा रहे हैं वो ऐसे दबे कुचले महल हैं जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं और वो दिखाई भी पड़ रहा है। आइए ले चलते हैं आपको उस स्थल पर। हमारी माताएं बहनें यहाँ बकरी चरा रही हैं, अपने निजी काम से आई हुई हैं, कुछ साथी और भी हैं जो घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, हम जिस ऊंचाई चढ़ रहे हैं ये पुराने जमाने का कोई ईंटों का स्तूप है, लेकिन वो कंडीशन इस कदर हो गया है कि अब वो स्तूप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ईंटें आज भी उसमें मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि ये बहुत चौड़ी दीवार है। ये देख लीजिए, मैं अगर यहाँ खड़ा हो जाऊं, हाथ फैलाऊं, तो ये काफी चौड़ी दीवार है, कम से कम 5 फुट 4 फुट चौड़ी दीवार है ये। और इधर आप देख सकते हैं इस दीवार को, इसमें गुप्त काल का, गुप्ता पीरियड का ये ईंट आपको दिखाई दे रहा है। ये इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये स्थल जो है आज से 2000 या 2500 साल पहले का ये स्थल है। तो मैं उसके साथ दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ चूल्हा टाइप भी सामग्री मिली है, जिसको बाद में यहाँ पर जलाया गया है। और ये जली हुई मिट्टी जो अपने पूर्व अतीत को याद दिला रही है कि यहाँ पर आग जलाई गई रही होगी या चूल्हा रहा होगा
या किसी चीज का निर्माण इस आग के माध्यम से जला करके लोग करते थे। मेरे सामने अचंभित कर देने वाला पत्थर आप देख सकते हैं। ये पीलर आया कहां से? यहाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये खड़ा है इस तरीके से। यक्ष, यक्षिणियां और नर्तकी की ये मूर्तियां इस स्तंभ में बनी हुई है। ये स्तंभ यहां से यहां तक काफी लंबा है। मेरा मानना है कि कम से कम 6 फीट इसकी हाइट है, और इसके भी ऊपर रहा होगा कुछ, लेकिन वो होगा जरूर इसी जगह मिट्टी में दबा होगा, या फिर ये चबूतरे वगैरह लोग बनाए होंगे, इसके अंदर चला गया होगा। आगे हम दिखाते हैं आपको, एक और पत्थर है। आप आ जाइए। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं इधर से, यह भी एक पत्थर है। मुझे लग रहा है कि वो स्तंभ है, जब पिलर का, मंदिर का स्तंभ है, और उसके ऊपर ये बाजू के रूप में, चौकट या बाजू के रूप में कह सकते हैं कि ये उसके ऊपर रहा होगा। ये इसी मॉडल का है, कुछ इसमें कोई कृति नहीं दिख पा रही है, और होगा भी तो इसको अगर हम पलटें, उल्टा करें, तो हो सकता है कि इसके नीचे हो, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। आपको एक मूर्ति मैं दिखाना चाहूंगा, वह मूर्ति बड़े काम की है। आज के लोग उसको देख करके एक दूसरे, तमाम हमारे समाज में तो भगवान भी बहुत हुए, तो उन लोग भगवान की बात तो करेंगे, लेकिन वो किसकी मूर्ति है ये आपको मालूम नहीं है। इसलिए मैं आपको उस मूर्ति को दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि आप उस मूर्ति को आइए और नजदीक से देखिए। लेकिन अत्याधुनिक मूर्तियां हैं जो ला करके कहीं न कहीं से रखी गई हैं। तो इस सबसे प्राचीन मूर्ति जो है वो आपको ये अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है इसका नाम है किरीट। किरीट लटका हुआ है, इनके इधर हाथ होंगे तो हाथों पर लटका हुआ मिलेगा, लेकिन इधर सिर इनका गायब है, टूट चुका है। वक्ष स्थल से नीचे की ही मूर्ति है, इधर हाथ दिख रहा है। तो ये एक पुरानी प्राचीन मूर्ति यहाँ पर हमें मिली है। एक मूर्ति हम आपको और दिखाएंगे। साथियों, आपने देखा होगा आजमगढ़ की जो पावन पवित्र धरती है, ये 2 धर्मों का प्रमुख केंद्र रही है। एक तो जैन धर्म का, दूसरे बौद्ध धर्म का। यह देश जितना जैनियों का है उतना ही बौद्धों का है, उतना ही सिख, उतना ही ईसाइयों का है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भगवान बुद्ध के स्थल पाए जाते हैं, वहीं महावीर के भी स्थल पाए जाते हैं। मैं आपको महावीर की मूर्ति अभी दिखा करके अपनी बात को प्रमाणित करूंगा कि ये जो महावीर स्वामी हैं, ये बहुत बड़े, अपने समय के बहुत बड़े धर्म प्रचारक हुए, बहुत बड़े तपस्वी हुए, और इनके जो शिष्य हैं वो भी बहुत भारी मात्रा में हुए, बहुत जगह जगह पर हुए। तो बुद्ध जो है अपना, जब उनका समय आया तो वो अपने काल में बुद्ध जो है वहां जा करके उनसे शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ करके जितने जैनी लोग होते हैं उनको अपने शास्त्रार्थ में हरा देते हैं, और वो लोग आखिर बुद्ध के शरण को स्वीकार करते हैं और बुद्ध की शरण में जाते हैं, बुद्ध की बातों को मान लेते हैं। तो बुद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलता है, यहाँ तक कि एक एक दिन में 10-10 हजार बुद्धिस्टों को, जैनियों को भगवान बुद्ध ने बुद्धिस्ट बनाया है। तो ये आप एक उदाहरण के रूप में मैं लेता हूँ कि वो स्थल आप सारनाथ में चले जाइए। सारनाथ किसका है? भगवान बुद्ध का है, लेकिन उसी बगल में महावीर स्वामी का भी मंदिर है। महावीर स्वामी के 23वें या 24वें तीर्थंकर का वो स्थल है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी का भी वो स्थल है। फिर आगे आप श्रावस्ती चले जाइए, वहां पर भगवान बुद्ध के स्थल हैं, साथ में जैनियों के भी स्थल हैं। इसी तरह आप कुशीनगर में चले जाइए, वहां भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप चले जाइए आप वैशाली। वैशाली में जब आप जाएंगे तो उधर महावीर स्वामी का जो है कि जन्म स्थान भी पड़ता है, आम्रपाली का निवास स्थान भी पड़ता है। भगवान बुद्ध आम्रपाली को दीक्षा देने के लिए जब आए थे तो एक ही रात में, एक ही दिन में 10,000 लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवजित किया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां भगवान बुद्ध के स्थल हैं वहां वहां महावीर स्वामी के भी स्थल हैं। और यह धरती, आजमगढ़ का दक्षिणी छोर जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अत्यंत समृद्धशाली एरिया है। तो मैं आपको महावीर स्वामी की भी मूर्ति दिखाऊंगा इस स्थल पर।
मैं आपसे जिक्र भी किया था कि 2 कुएं हमको दिखाई पड़े हैं, एक कुआं यहाँ भी है, लेकिन इसका बाद में जीर्णोद्धार भी हुए हैं और इसमें अत्याधुनिक ईंटें लगी हुई हैं। तो मैं ये मूर्ति चाहूंगा कि आप काफी नजदीक से दिखाइए। ये महावीर स्वामी की मूर्ति है और यहाँ मूर्तियां और थी, अभी चबूतरा नया बना है, यहाँ और भी मूर्तियां थी। मुझे लग रहा है कि वो मूर्ति या तो किसी तरफ रख दिए होंगे या फिर हटा दिए होंगे। तो यहाँ पर अन्य भी मूर्तियां थी। ये नए नए दिन प्रतिदिन निर्माण होते जा रहे हैं, जिससे पुरानी सभ्यता पूरी तरह से जमीन दोज होती जा रही है, ढकती चली जा रही है, छिपती चली जा रही है। अभी इस पर टाइल्स लगा दिया जाए तो सब यहाँ की स्थितियां कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ले आ रहा हूं। जरा आप आ जाओ इधर पीछे। अरे ये क्या, ये तो बहुत बड़ी एक देखिए ये मूर्ति आपको दिखाते हैं। ये मूर्ति देखिए, ये मूर्ति को जरा देखिए, मैं हाथ में लेकर दिखाता हूं इस मूर्ति को, जरा देख लीजिए। यह मूर्ति मैं अभी इसको फिर दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन धो करके दिखाऊंगा। जरा फिर से देख लीजिए, ऐसे तो ऐसे देख लीजिए। ये महिला का मूर्ति है और आगे भी चलते हैं। अरे ये तो अचंभित कर देने वाली मूर्ति, जरा देखिए आप, ये देखिए मूर्ति यहाँ पड़ी हुई है। फिर आप देखिए, जरा देखिए तो ये मूर्ति मैं निकालता हूँ इसको। ये देखिए, जरा इस मूर्ति को देख लीजिए आप। मैं फिर से इसको धोऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। फिर और देखते हैं कहीं मिलती। इस तरीके से साथियों बताया जाता है कि यह मंदिर जो है मूर्तियों के ऊपर ही जो है निर्मित हो चुका है, इसलिए सारे साक्ष्य सारे अवशेष जो हैं इसके नीचे दबा दिए गए हैं और ये मंदिर जो है दब गया है, सारे अवशेष दब गए हैं। इसलिए बहुत मुश्किल काम है कि हम आपको कुछ नई नई चीजें दिखा पाएं, लेकिन चलिए, मुझे लग रहा है कि इसमें ढेर सारी मूर्तियां होंगी जो दबी होंगी, लेकिन हम दबने की वजह से जमीन के अंदर की चीजों को हम न देख पा रहे हैं, न दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे जो है कि जो कुछ मिल रहा है, अब जैसे लग रहा है कि मूर्तियों का ही टूटा हुआ कुछ अंश है ये, लेकिन मजबूरी हमारे सामने है कि वो इस कोण से टूटा हुआ है, इस एंगल से टूटा हुआ कि पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम लोग ठीक इस मंदिर के पीछे हैं। ये देखिए, किसी मंदिर ये मूर्ति का ही अवशेष है, लेकिन अब मजबूरी है कि ये जो है कि आप ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये टेराकोटा की मूर्तियां हैं। साथियों, आपने देखा कि हमने इस मूर्ति को मंदिर के ठीक पीछे पाए हैं और इसको धोया हमने। धुलाई के बाद आप इसको नजदीक से देखें। ये मूर्ति ये टेराकोटा की मूर्ति है, पकाई गई मिट्टी की मूर्ति है ये। और ये मेरे पास में सर जी के पास जो है ये पत्थर की मूर्ति है और ये इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि महिला है और पूरा जो है मनटीका लगाए हुए इधर से अच्छे श्रृंगार में है ये महिला का चित्र। और ये मूर्ति आप देख रहे हैं ये तो खंडित हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। मैं इस मूर्ति को जो है मैं यहाँ पर महावीर स्वामी के जड़ में ही रख रहा हूँ, इस बोधि वृक्ष के जड़ में या बट वृक्ष के जड़ में रख रहा हूँ, जहाँ पर ये मूर्ति आने वाले समय में बेच्चू के स्कॉलर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कॉलर कई ऐसे साथी हैं जो रिसर्च करने के लिए आएंगे, तो मैं इस मूर्ति को यहाँ रख रहा हूँ। देखिए, इस समय हम खड़े हैं धरातल से लगभग 15 फुट की ऊंचाई पर और आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ बहुत ही गहराई है, उधर पोखरा भी है, फिर काफी दूरी पर गांव है। और मेरे सामने की तरफ थोड़ा दिखाइए आप कि देखिए उधर भी बहुत ऊंचाई है, बीच में ताल का है एरिया और उसके बाद उधर गांव शुरू होता है। और मेरे इधर आप देख सकते हैं कि दाहिने तरफ बहुत ही गहराई है और जंगल टाइप है, कुछ मुझे लगता है कि नहर टाइप भी है, कुछ नहर वगैरह दिख रहा है। और मैं सबसे ऊंचाई पर मेरे पीछे देख रहे हैं वो सबसे ऊंचा है,
और ये बहुत दिनों से लोग खेती करते चले आ रहे हैं और खेती करने का यह परिणाम निकला है कि ये सब जो है मटिया मेट हो गई है यहाँ की सभ्यता। फिर भी आप मेरे पैरों के नीचे देखकर दंग हो जाएंगे। ये खेतों में तरह तरह की जो है ये ईंटें, ये देखिए अलंकृत अलंकृत जो है कि ये देखिए बनी हुई है। इस तरह हम भी हाथ में ले रखे हैं सब, इस पर डिजाइन बनाई गई है विधिवत। और ये जो दिख रहा है ये घोड़े ओड़े का टूटा हुआ कुछ भाग है, जैसे विवाह के स्थान पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ऐसे यह एक घोड़े के टूटे हुए ये टेराकोटा की सामग्री है और इस घोड़े का बना हुआ कुछ अंश है ये, जो खुद मुझे मिला है अभी। और यहाँ पर जो है यह भी एक मिट्टी मिली है। अब ये देखिए अलग अलग रंग की मिट्टियां हैं यहाँ पर और ये टेराकोटा की पकाई गई मिट्टियां ही हैं। मैं आपको नजदीक करके दिखा रहा हूँ ताकि ये समझ में आए कि ये क्या है। इसके बाद आइए एक और देखिए, यह पालिशदार जो है मिट्टी का बर्तन है, अंदर काला है, ऊपर जो है ये पालिश की हुई है और इस सामने से भी ये पालिश है। तो इस तरह आप देखिए कि ये खेतों में आप ये देख लीजिए, कहीं से भी कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये तरह तरह की ये सब खेतों में थपुआ, नरिया या उससे पुराने मिट्टी के बर्तन, ये तमाम चीजें यहाँ देखने को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर अभी एक कुआं है। ये मेरे पीछे आप सबसे ज्यादा हाइट दिखा सकते हैं, ये इस हाइट कम से कम 15 फीट है। और मेरे सामने की तरफ ये ताल है और ताल में इस समय पानी नहीं है। आज बारिश हुई है, यहाँ का देखिए मौसम, आप खेतों में मेरे पैर के नीचे देखिए पानी है, अभी थोड़ी देर पहले काफी बारिश हुई है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर कुआं है और इस कुएं में बहुत बड़ा कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा होगा, लेकिन कुआं इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पट चुका है, लेकिन अंधेरा है, कुएं में कुछ स्पेशली दिख नहीं रहा है। ये कुआं है, देख रहे हैं आप, उजाला भी नहीं है और यहाँ कुछ अंदर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कुएं के अंदर, जबकि नग्न आंखों से तो दिख रहा है कि यहाँ पर जो है कुआं है, ईंटें हैं पुरानी वाली। और आइए यहाँ पर बहुत कुछ है, मैं आपको एक बड़ी चीज दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको देख करके डरिएगा मत। आप इसको देख के डरिएगा नहीं, ये आपको डराने के लिए नहीं दिखाया जा रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ से कहीं न कहीं से आया है और यहाँ कहीं न कहीं से रखा हुआ है। ये एक जानवर की अस्थि भी है मेरे पास, मैं उसको फिर दिखाने का प्रयत्न करूंगा। ये देखिए किसी जानवर का ये अगले पैर का जो है कि पहचान है और ये जांघ की हड्डी दिख रही है और इसको यहाँ पर खेतों में पाया गया होगा तो लोगों ने इसको फेंक दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ जो चीजें मिल रही हैं, देखिए जमीन के नीचे जो चीजें हैं दबी हुई, अभी यहाँ कुआं है, ऊंचाई है, लेकिन इसके अंदर तमाम ईंटें दबी हुई हैं, ईंटें यहाँ दबी हैं, यहाँ दबी, यहाँ दबी। और ये कुल मिलाकर के अपने समय का ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज रहा है, लेकिन लोगों ने समय के अनुसार इस पर खेती करने का काम कर दिया है और ये मिट्टियां वगैरह निकाल करके अपने खेत को समतल बनाया और धीरे धीरे कुछ मिट्टी भी उठा ले गए लोग, तो उससे जो है यह एकदम समतल सा दिख रहा है। लेकिन समय बहुत बलवान होता है, समय की कीमत ज्यादा होती है, अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। और यहाँ ये भी देखिए यहाँ फेंकी गई है, तो कहीं इधर उधर जानवर लोग मरने के बाद भी फेंक देते होंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ जाती है। हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे, आगे चलिए, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है उस पर क्या मिलता है। ये देख लीजिए मेरे पास कितनी ऊंचाई में ये है और इसके ऊपर, मेरे ऊपर, आप उधर कैमरा करके दिखाइए, ये कम से कम 5 फुट दीवार यहाँ दिखाई दे रही है और 4 फुट कम से कम दीवार वहां दिखाई दे रही है। 9 फुट तो ऐसे दिखाई जहां हम खड़े हैं, ये बगल में हमारे जो है कुआं है, इसके पास ही हम खड़े हैं। और इसके भी अभी नीचे जो है कि गहराई बहुत है, अगर हम सामने की तरफ जाएं तो उधर गहराई है, बाएं तरफ जाएं तो उधर गहराई। ये ताल है जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये ताल है बिल्कुल।
और वो पानी के समय में, बरसात के समय में जलमग्न हो जाता है, या फिर धान लगा दिए जाते हैं पानी कम होने पर, तो बहुत है। तो इस तरह ऊंचाई जो है आप देख सकते हैं कि ये काफी ऊंचा है। अब हम इस सबसे ज्यादा ऊंचाई पर खड़े हैं, और इस ऊंचाई पर देख लीजिए आप, पूरे ये छोटे छोटे अवशेष मिट्टी के, सब पकाई गई मिट्टी के टेराकोटा की सामग्री हैं सब। तो इधर भी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। परई का निचला भाग है, बॉटम है वो। आपसे कहना ये था कि अभी इस समय देखिए बारिश भी ठीक से नहीं हुई, मौसम भी आपकी बहुत डिले कर रहा है, गर्मी से लोग परेशान हैं। अगर यह थोड़ा सा हम 1 महीने लेट आते तो इस पर मकई, बाजरा और जो उस समय की फसलें हैं, मूंग, खीरा, ककड़ी, ये सब इस पर बहुत लगा होता है, आप कहीं से देख नहीं पाते। लेकिन अभी इस समय खेत खाली है, इसलिए आपको दिखाने में आसानी हो रही है कि मैं सबसे ऊंचाई पर इस समय खड़ा हूं। आप इसके मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी गहराई भी है, और अब नया निर्माण भी किसी चीज का चल रहा है, ट्यूबवेल उबेल लगा रखे हैं क्या उधर, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर पुरातत्व विभाग के लोग संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और पुरातत्व विभाग के लोग जल्दी सुनते भी नहीं हैं। इसलिए प्रयास मेरा रहेगा कि इन लोगों को लेटर के माध्यम से इनको सूचना दिया जाए। चलिए हम आगे चलते हैं। आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर जो है ईंटें दबे हुए हैं, और काफी इसके अंदर अभी खुदाई हो तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अब अपने बस की बात नहीं है। जी भैया, आपका नाम? लौटू। यहाँ कर क्या रहे हैं? भैंस चरा रहे हैं। अच्छा, तो भैया गांव का नाम क्या है आपके? कलीजपुर उर्फ किशनपुर। और ये जो हम खड़े हैं जिस स्थान पर, ये किस एरिया में है? बस कलीजपुर में है। यहाँ से देवगांव कितनी दूर है? देवगांव 10 किलोमीटर है। यहाँ से सिधौना कितना दूर है? सिधौना 1 किलोमीटर है। और थाना, किस थाना के अंतर्गत? मेहनाजपुर है। मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर 6 किलोमीटर यहाँ से। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर आपने कभी अपने बचपन में क्या देखा था? यहाँ पर ज्यादा करके मिलता था, जैसे दिया, ढकनी, खाने का जैसे बर्तन था पहले, कसोरा सोरा, इसे ये मट्टी की मूर्ति भी मिलती थी, मट्टी के, जैसे मट्टी का बना हुआ। मिट्टी की मूर्तियां तो जैसे मेरे पास तो नहीं भी है, मिट्टी के बर्तन ये तो है ही है। पहले छोटी छोटी मिट्टी की मूर्ति मिली थी। पिछले साल ये हंडा मिला था 3-4, मट्टी का घड़ा था, बहुत बड़ा बड़ा, कम 40-50 लीटर उसमें पानी हमारा। कहाँ पाया? यहाँ से बाग थोड़ा दूर पर, इसी एरिया में। यहाँ से 200 अथवा वो हंडा मिला था मिट्टी का। हाँ, मिट्टी का, वो मिट्टी का मृद भांड बोलते हैं उसको। तो उसमें पानी कितनी संख्या में था? अरे वो 3 था, बड़ा बड़ा था वो, इतना मोटे मोटे, तो उसका मेखला ऊपर का। अच्छा, तो भैया जी एक चीज हमको बता दें आप, कि यहाँ कभी कोई मूर्ति उर्ति मिली है? मूर्ति वैसी कोई खास मूर्ति नहीं थी। ना ही छोटी मोटी मट्टी की मिलती थी। मैं अच्छा, मिट्टियों की मूर्ति मिली है। और कभी कोई पैसे वैसे यहाँ पर? यहाँ पैसा वैसा नहीं मिला। और पैसे बता रहे थे, बाप दादा हमारे बता रहे थे, ये हल वोल जोतते थे ना, कि यहाँ पैसा मिला था। कई बार तो फिर वो मायाधारी था, वो कोई ले नहीं पाया। तो अब इधर बीच में कहीं कुछ पैसे वैसे भी गड़े? पैसे नहीं गड़े हैं भाई, कोई बताते हैं बाप दादा की पैसे हैं, वो जीवधारी है। जीवधारी का मतलब उनमें जान है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल नहीं सकता है। वो खुदाई करके कितने लोग देख। ठीक है, मैं आपकी बात से काफी सहमत हूँ, लेकिन आपकी भैंस भी दूर जा रही है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो साथियों, आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा कि पैसे हैं, जीवधारी हैं। पैसे, दरअसल पैसों की बात करूं तो पैसे जीवधारी ही नहीं, पैसों की स्थितियां बड़ी विडंबनापूर्ण है कि वह पैसे कभी किसी शासक के समय में दमड़ी के रूप में पैसा चलता था, जो चमड़े का हुआ करता था, और वो धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर और पीछे जाएंगे आप तो जस्ते के भी पैसे हैं, और पीछे जाएंगे तो सोने और चांदी के भी पैसे हैं, मिलते हैं। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर सब सोने चांदी के ही पैसे मिले, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि आप बचपन में बच्चों को कमर में जो है कि कौड़ी पहनाई जाती थी। तो कौड़ी क्या थी? वह भी अपने जमाने की मुद्रा थी, और वह मुद्राएं आज भी जो है
कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन वो हमारे समझ के आपके समझ में नहीं आता है। लेकिन मुद्रा वह उस जमाने की मुद्राएं रही हैं और उसकी कीमत थी, आज हमारे लिए बेकार साबित हो रही हैं। महोदय आइए देखिए, ये सब जो भी चीजें मैंने कलेक्ट किया है वो मैंने आपको, हाड़ी के मेखले हैं ये, और ये तमाम चीजें मेखले हैं, हाड़ी के टूटे हुए भाग हैं, और मैंने घोड़ा आपको दिखाया ही। अब और देख लीजिए आप, ये मोटे मोटे ये मृदभांड के टूटे अवशेष हैं, जो बड़ी बड़ी हाड़ियां होती हैं, काफी बड़ी होती हैं, उसके अवशेष हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये सब थपुआ, नरिया और तमाम ये सब देखिए टूटे हुए अवशेष पड़े हुए हैं और बहुत दूर तक बिखरे पड़े हैं। यहाँ तक देख लीजिए आप, हैं, ये सब दिखाया जा सकता है एकदम, कोई भी आकर के इसको देख सकता है। आइए साथियों, आपको दीवार दिखाते हैं। ये देखिए दीवार, काफी लंबी दीवार चली आ रही है, और ये देखिए ये पूरा यहाँ से हो करके यहाँ तक ये पूरी दीवारें हैं। और थोड़ा इधर आ जाइए, ये देख रहे हैं, ये पूरा ईंटा दबे हुए हैं अंदर अंदर, और ये देखिए पूरा ईंटा दबे हुए अंदर। इसमें एक ईंटा काफी चौड़ा है, आप देख सकते हैं, ये काफी चौड़ा है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये टूटा नहीं होगा तो गुप्ता पीरियड का ईंटा होगा ये। लेकिन अब इसकी खुदाई ये इसी में लगा हुआ है, लेकिन इसको दिखाना बड़ा मुश्किल होगा, खोदना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब ये चबूतरा बना होगा तो इसमें एकदम आज की जो ईंटें हैं मार्केट में, वहां से लाया गया होगा ईंटें, और वो ईंटों जो बच गए हैं टुकड़े के रूप में, वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, यहाँ पर लोग मिट्टी में दबा दिए होंगे। तो ये तो वो बात है। दूसरी बात यहाँ पर जो है, ये देख रहे हैं, ये इसको चवन बोलते हैं। ये चवन एक प्रकार का पत्थर होता है, लेकिन ये मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है। ये चवन है, ये फूटेगा नहीं, ये पत्थर है ये। तो ये जो है यहाँ पर बहुतायत देखने को मिल जाते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? नंदलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम चुतारा गांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कभी खुदाई में कुछ मिला था? हाँ, यहाँ तांबे का बर्तन सड़ा गड़ा मिला था। कहाँ मिला था वो? ये इंजन के पास, वो जो खंबा है और हाँ, ट्यूबवेल है। इंजन के पास का ये रोड बन रहा था जी, रोड के किनारे किनारे जेसीबी खन रही थी, वही मिला। कितना बर्तन था लगभग? अरे हाँ, हाँ? 20-25 बर्तन, 20-25 था, हाँ। तांबे का बर्तन था। हाँ। तो उसमें वो क्या था, गगरा था, क्या था? ये बटुला बटुला टाइप। हाँ, खाली था, सब झड़ चुका था, झड़ चुका खाली है। मेडरा उसका आधा आधा था। हाँ, तो मिट्टी के अंदर जब जो है दबा रहेगा तो सड़ जाएगा। हाँ। तो आपका नाम क्या भैया? अनिल, अनिल जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही चुटारा के। चुटारा के ही रहने वाले हैं। तो आपकी जानकारी में इधर कहीं पैसे वैसे दबे हैं क्या? ऐसे वैसे तो पहले लोग बताते थे कि यहाँ पर पहले मिलता था, बहुत मिला भी है, सुनने में आया होगा, लोग हाँ, कहते सुने हैं। लेकिन देखे नहीं है। अच्छा, हम लोग बताते हैं। कहाँ होगा वो अनुमान कुछ बताइए। यही किला था पहले, यहाँ से वहाँ तक पहले लोग बताते थे कि मिला था, अच्छा, लेकिन हम लोग के जमाने में तो नहीं था ऐसे। ये जो पहले 3 पेड़ लगा हाँ, है, ये 3 पेड़ बताते हैं कि वो सब जो है पहले का जो अंग्रेज थे वो सब लगा के वहाँ गाड़ के गए हैं, वो सब वही पहचान निशानी हाँ, बना कर वही गए हैं। निशानी के 3 पेड़ लगा के यहाँ गए हैं। 3 पेड़ में एक बहुत से पीपल लोग का यहाँ- पेड़ है, दूसरा हाँ, बरगद का पेड़ है, और बहुत तीसरा लोग जो खोदने है, का प्रयास भी यहाँ किए हैं, हाँ हाँ, लेकिन कोई पाया नहीं। नहीं, इसलिए हाँ, नहीं हाँ, पाएगा, नहीं पाया उसकी कोई। कमी है पिताजी। पुराने जमाने में अलग अलग शासकों ने अलग अलग तरीके का पैसा बनाया था। हाँ, बनाया। आपने दमड़ी का नाम सुना है? दमड़ी, हाँ हाँ दमड़ी चमड़े का हुआ हाँ। करता था। आपने कौड़िया बचपन में कमर में पहनी थी? हाँ, हाँ, वो कौड़ी उस जमाने का भी मुद्राएं थी। हाँ। तो जरूरी नहीं कि आप खोदाएंगे पता चला कि हाँ। कौड़ी निकल गई, तो कहेंगे अरे यहाँ तो पैसा मिलबे न कर लो, जो है ना, हाँ, ये तो बात पता चला कि वो कौड़ी हो गया, हाँ, है ना। हाँ। उसी को लोग कहेंगे जी उधारी हो गया, हाँ, कोई जो खोज उधारी नहीं हो, पाएगा, उधारी हो। वो कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो वो उस जमाने में जो पैसा जिस शासकों ने अपने हिसाब से पैसा चलाया, वो उसका वहां पर होगा। तो चाहे जस्ता होगा, चाहे पीतल होगा, चाहे तांबा होगा, हाँ। या फिर कौड़िया होगा, है ना, कौड़ी। हाँ। तो इस तरीके के पैसे वहां पर होंगे। लेकिन चलिए, बहुत बहुत आप लोगों से बात करने के लिए बड़ा अच्छा लगा। आप सभी लोगों को साधुवाद।